कि जीता था जिसके लिए मरता था। वो एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लाया हूँ, मैथ बालाजी प्रकाशन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.2 इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आइए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसमें ऐसा आज मैं आप लोग को पढ़ा दूँगा कि आप लोग देखते रह जाएंगे कि सर ने एक ऐसा मेथड बता दिया जिससे हम चुटकियों में सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए क्लास को देर न करते हुए बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कराता हूँ। देखिए, इस सवाल में कह रहा है कि समीकरण अतना तथा अतना को हल कीजिए, यानी हल करना है, कुछ भी बताया नहीं है। तो इसमें 4 विधियाँ होती हैं: सारणिक विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और हम कह सकते हैं ब्रजगुणनखंड विधि। तो सबसे आसान विधि जो होती है विलोपन विधि। अभी आप लोग को सवाल आगे मिलेगा, कहेगा कि दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए या विलोपन विधि से हल करिए। तो वहाँ आपको सोचना है, यहाँ जब कोई विधि ना कहे तो सबसे इजी विधि लगाइए, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है मैं आप लोग को बता दूँ बहुत ही आसान तरीके से, कि इसमें एक पद को समान करने के बाद डिलीट कर देना होता है, यानी उसको हटा दीजिए और दूसरे पद का मान ज्ञात कर लीजिए। दूसरे पद का जब मान ज्ञात हो जाए तो एक पद को हटा दीजिए, एक पद का मान तो उसको दूसरे समीकरण में रख दीजिए, आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो आइए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं धमाकेदार वीडियो को बनाते हुए। और वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिए, इसको शेयर करिए, फैला दीजिए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है सवाल मैं आप लोग को बताता हूँ कि आइए पहले छोटे अंक को लेकर मैं सॉल्व करता हूँ ताकि सीधा दिमाग में प्रवेश हो जाए। तो पहले हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम करना क्या है, आपको ध्यान देना है। देखिए 3x + 4y + 7 ये आपको दे रखा है। इसमें करें कि क्या, जो अचर पद है उसको इधर ले आइए इस साइड में, और जो चर विपद से शामिल है उसको इधर ही रखिए। ये बन गया समीकरण 1, हो गया आसान। अब देखिए दूसरा पद लीजिए, 5x - 7y - 2 = 0। उधर से इसको इधर लाएंगे, 5x - 7y, समीकरण बन गया 2। बड़े ही आसानी से इसको लगाएंगे। देखिए कोई पद समान नहीं है तो पद समान करना है। अब किसका करना है ये सोचना है आपको। तो जिसका चिन्ह अगर विपरीत मिले तो पहले उसको करिए। अगर मान लो चिन्ह विपरीत नहीं मिलता है तब क्या करना होता है सर, तब भी आपको पद समान एक करना है, उसके बाद घटाना है। और चिन्ह विपरीत मिल जाए तो वहाँ जोड़ना है। ये वीडियो शेयर करिए अगर समझ में आता है आपको, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ध्यान दें, तो यहाँ चिन्ह क्या मिल रहा है, विपरीत मिल रहा है। पद समान नहीं तो पहले हम समान करेंगे। जिसका विपरीत मिले उसी का समान करो। 7 से इसमें गुणा कर दो और 4 से इसमें गुणा कर दो। एक कंडीशन और हो सकता है, जिसमें संख्या छोटी छोटी है तो आप घटाकर इसको पहले बराबर कर लें, उसके बाद घटा दें। तो मैं चाहता हूं कि इसको जोड़ने पर ही आसानी से सॉल्व करा दूं। तो हम इस वाले पद को लेंगे। अगर चाहें आप तो इस संख्या से गुणा कर दें और इस संख्या को इस संख्या से गुणा कर दें और घटा दें, तब भी आ जाएगा। दोनों तरीका समझना है, वीडियो को रोक करके अच्छे से ध्यान दें। तो हम क्या करते हैं, चिन्ह विपरीत है, इसी पद को समान करते हैं। तो 7 को समीकरण 1 में गुणा कर देंगे, 4 को समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर, 4 से, और समीकरण 2 में 7 से गुणा, समीकरण 1 में 7 से गुणा कर दें, समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दें। तो इसी को लिखते हैं पहले कि समीकरण
एक में 7 से गुणा, एक में 7 तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटा जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, ये लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है। ये लैंग्वेज लिखने का मतलब आप समझा रहे हैं टीचर को। एग्जामिनर केवल यही चाहता है कि विद्यार्थी मुझे कितने अच्छे से समझा रहा है, मेथड उसके दिमाग में आ जाए, वो जान जाए कि विद्यार्थी के दिमाग में क्या है, मेथड है, तो वो नंबर दे देता है। आप ध्यान दें, अगर जोड़ घटाओ गुणा आपने कहीं मिस्टेक कर दिया, टेंशन मुक्त, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपसे उस चाहता क्या है जानते हो, आपसे केवल यही चाहता है मेथड। तो अब देखिए देर न करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 वाई, फिर 7 7 49 हो जाएगा। अब देखिए 4 पंचे 20 हो जाएगा, माइनस 7 चौक 28, और ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब जोड़ना है ना, तो जोड़िए 21, और ये कितना हो जाएगा 20, 41, ये प्लस माइनस उड़ गया। अब देखिए इधर 49 उधार हो, 8 दिया है तो कितना बचा, 41, ये इधर से इधर कट जाएगा। ये अभी भाग गुणा में लिखा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग में जब सेम संख्या है तो कटेगा तो -1 आ जाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा डायरेक्ट, क्योंकि आप क्लास 10 में आ चुके हैं गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अब देखिए सिंपल सा x का मान निकल आया, x का मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए, तुरंत y का मान निकल आएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये तरीका है, तो हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड क्या है, 5x - 7y = 2। तो यहाँ रखिए -1, 7y 2, 5 कन्नम -5, -5 कन्नम -5, तो -7y = 2। इधर ये माइनस में, इधर आएगा प्लस में 7 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा डायरेक्ट करो, अभी हम आपको कितना समझाएं। 7 हो जाएगा, -7y आ जाएगा, काट दीजिए, ये y इधर माइनस में, उधर जाएगा तो फिर माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस बच जाएगा, तो यानी -1 आ जाएगा y का मान। समझ पा रहे हो, इधर ये -y में बचा ना। अगर मान लो इधर माइनस लाना है तो माइनस से गुणा कर दीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप उतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधा सिंपल माइनस इधर है, उधर से हटाओ, इधर आ जाए, काम खत्म, आ गया माइनस, यानी दोनों मान आपको मिल गए। अब इसी तरह सवाल आपको ये लगाना, ये लगाना, ये लगाना, ये लगाना। तो देखिए अगला सवाल मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। देखिए हमें लगता है आपको पढ़ना चाहिए एंजॉय के साथ, बहुत डिप्रेशन में नहीं, मज़ेदार टॉपिक के साथ पढ़िए, मन लगा के गा गा के पढ़िए, ताकि आपको मन उबे ना। कि बुलबुल ने भी यूं बुल को पुकारा नहीं होगा, कि जिस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं आवाज़। आप आसानी से सफल हो जाए तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं समस्या है किसी सब्जेक्ट में, कमेंट करिए, कमेंट। शुक्ला सर क्या कहते हैं कि मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद, और शुक्ला की पढ़ाई याद आती है एक बार पढ़ जाने के बाद। तो आइए सामने देखिए। तो सबसे पहले करना क्या है, और मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ ये सवाल। चलो पहला सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा इसमें क्या है, अंक बड़े हो गए हैं, इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। कोई समस्या नहीं, केवल क्या होगा, थोड़ा गुणा करने में टाइम लगेगा, बाकी मैं आप लोग को तुरंत सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 15, तथा है, इससे मतलब नहीं, ये कथा बन गया समीकरण 1। अब देखिए दूसरा जो है 47x
प्लस 31 वाई 63। ये देखिए ये गुणा दे दिया है कि विद्यार्थी गलत कर दे। आपको डरना नहीं, बस केवल माइंड सेट रखना है अच्छे से, क्योंकि मैंने कहा है मैथ के लिए 100% ध्यान देना है। आप देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ बड़े सिंपल से आप लगा सकते हैं। यहाँ क्या करना है, चिन्ह समान है तो घटाना पड़ेगा, निश्चित है, एक पद समान करके घटाना पड़ेगा, तो किसी से भी गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 को 47 से, समीकरण 2 को 31 से। समीकरण 1 को किससे गुणा कर देना है, 47 से, और समीकरण 2 को 31 से। चलो गुणा करते हैं, गुणा करके लिखते हैं। तो समीकरण लिख देते हैं, समीकरण 1 को 47 तथा समीकरण सेकंड को 31 से गुणा करके घटाने पर। बहुत ज़्यादा लंबा सवाल करना नहीं है आपको, सिंपल घटाने पर, सिंपल गुणा करो तुरंत आंसर पाओ। देखिए हो गया ना। अब आपको मैं गुणा करके इसको आंसर आप लोग के सामने लाता हूँ। गुणा करना सबसे आसान काम, करें आप लोग गुणा कर लेंगे खटाक से, तो मैं आप लोग को गुणा करके चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि टाइम ना लगे। तो 31 गुणे 47 क्या होगा, 31 गुणे 47 यानी 31 गुणे 47 तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 1457। ये आपका आ जाएगा यक्स। ओके, अब देखिए 47 और 47 गुणे 47 यानी आ गया आपका 2209, ये वाई आ गया। अब क्या करें, 47 का गुणा करा दें 15 से। 47 का गुणा कितने से हो जाएगा, 15 से होगा तो कितना आएगा, 750। यह आपका आसानी से। अब देखिए अगला आपको 31 47 से भी आपने किया तो कितना आया था, 14 और 57, 1457 यक्स आ गया था। अब फिर आपको 31 गुणे 31 करना है, तो 31 गुणे 31 गुणे 31 यानी आएगा आपका कितना, 961 वाई इक्वल टू 63 गुणे 31, 63 गुणे 31 यानी आ गया आपका 1953। सिंपल सा। तो ये तरीका है, गुणा करना है आपको और आसानी से सॉल्व करना है। तो देखिए गुणा करके क्या करना था, घटाना था, घटा दीजिए। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो गया तो ये सिंपल हो गया। अब इसको देखिए प्लस माइनस कट जाएगा। ये चिन्ह कहाँ का लिया जाता है सीखिए, तो नीचे वाला चिन्ह माइनस और ऊपर वाला प्लस, तो माइनस डिवाइड हो गया। अब आपको करना क्या है, नीचे वाला चिन्ह, बीच वाला चिन्ह नहीं लेना है, सीखना है इस वीडियो में आपको। तो नीचे वाला चिन्ह आपको लेना है और ऊपर वाला से घटा देना। ऊपर वाला ये प्लस है, नीचे ये माइनस है, तो आप क्या लिखेंगे कि 2209 माइनस 961 आ जाएगा आपका। टोटल कितना आएगा, 1248। कितना आएगा, 1248। अब फिर आप क्या कर दें कि 705 माइनस 1953, तो क्या आएगा, इधर भी आ गया -1248। ये आपका y आया था, इससे ये कट जाएगा, यानी आपका -1 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, -1। बड़े ही सिंपल से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया इस सवाल को। अब हम देखते हैं y का क्या करेंगे। y का मान मैंने निकाल लिया। y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रख दें, तो सेकंड में रख दें, आसान हो जाएगा। तो y का मान समीकरण इधर लगा दें कि y का मान
मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है, ये आपका है, यानी आप लिखेंगे 47 यक्स प्लस 31 वाई इक्वल टू 63, यानी 47 तो आप लिखेंगे ही, ये 47 यक्स प्लस 31, यहाँ वाई का मान रखना है, रख दो 63, हो गया ना। ये माइनस कितना आ जाएगा 31, 63, अगर ये माइनस से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, इसको भी लिखते चलते हैं, प्लस में होगा, किस में होगा, प्लस में, 3 1 4 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, यानी 94 आ गया। 47 उधर वो गुणा में लिखा था, चलो इसको भी एक बार और यहाँ लिख देते हैं, 47 इधर गुणा में लिखा, इधर मान लो भाग में आएगा, तो 47 को जो अगर गुणा करें 2 से, तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 1 9, यानी 47 दूना होता है 94। एक्स का मान आ गया 2, एक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो इस प्रकार से ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगले सवाल को लेकर हम सॉल्व करते हैं, यानी एक्स का मान 2, वाई का मान -1 आ गया। अब देखिए आपका जो अगला सवाल है उसको भी हम चुटकियों में सॉल्व करके दिखाते हैं। कितना मज़ेदार टॉपिक है ये, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको एकदम दिमाग में इसको रखना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में देखने को बहुत मिलता है। दुनिया के बड़े बड़े सवाल को आप इसी मेथड से लगा सकते हैं। अगर ऐसा सवाल आता है तो कोई बड़ा बहुत और विधि लगाने की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जब सवाल तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये सवाल जब ऐसा पूछे तो आप करेंगे क्या। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2, यानी थोड़ा मार्कर मेरा कम चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा और इंक डाल लूँ ताकि ये अच्छे से चलना स्टार्ट कर दे। अब आज से आप लोग का वो समय आ गया है जब मैं आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हाई स्कूल, और कंपटीशन लेवल तो मैं सुबह वीडियो बनाता ही हूँ, अब शाम को आप लोग का वीडियो हो जाएगा, और मैं जब तक इस गणित को प्रयास करूँगा ख़त्म ना कर दूँ तब तक इस बैच को चलता रहने दूँगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो विद्यार्थी, बहुत विद्यार्थी हैं जीरो से नहीं जान पा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान दें। इसलिए अब देखिए अब इसमें सवाल में क्या करना है, तीसरे नंबर जो आसान है, देखिए 2x क्या करना है, 2x प्लस, अभी भी थोड़ा कम चल रहा है तो हम इसको थोड़ा स्याही और ऊपर से डाल देते हैं, ये भी थक जाती है स्याही, सोचती है कितना लिखेगा मास्टर, तो ये कुछ नहीं है, बहुत कम है, आप ध्यान दें, भी बहुत काम करना है। 2/x प्लस 3ty बराबर 3। जब सवाल ऐसा हो तो हम कैसे इसको हल करेंगे, तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना, यहाँ भी कर लें, चलो इसको भी हम नोट करते हैं, 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 5। तो हम मानते हैं, माना कि 1/x बराबर क्या मान ले, बताओ, यम मान ले, चलो यम मान लेते हैं, सवाल इस तरह है। तो अब देखिए फिर मानते हैं 1/y बराबर n, ये हो जाएगा कहानी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लिखा तरीका मैं आप लोग को बेसिक से एकदम सिखा रहा हूँ। ये लिखा ऐसे होता है y -3, तो इसके स्थान पर मैंने क्या लिखा है, मुझको क्या लिखना है, 2m, ठीक है। अब फिर इसके स्थान पर n, अब ये हो गया समीकरण 1, इसको बना लो समीकरण 1, इसको देखिए क्या बन जाएगा, तो 3m बनेगा कि नहीं बनेगा, 6n इक्वल टू 5, समीकरण 2 हो गया आसानी से। ये होता है सवाल, आप आसानी से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए अब इसमें करना क्या है आपको, कि आप एक पद को समान करेंगे, यहाँ चिन्ह विपरीत है तो 2 3 का आसान से करें, तो समीकरण 1 में किससे रख दें, 3 से, समीकरण 2 में
2 से डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि अब आप लोग को मैं मेथड नहीं बताऊंगा, मैं तरीका बताऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने तरीका जो विस्तार वाला है अगले वीडियो में बताया है। अब आप लोग को सॉल्व करने का आता है तो आप चुटकियों में सॉल्व करें। देखिए कैसे, 3 दूनी हो जाएगा 6, और क्या हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, होगा कि नहीं होगा, बराबर 3 त्रिका 9। अब ये इसी के बाद ये आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 यम, ये भी हो जाता है यम, और 6 दूनी 12 यन, फिर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। इसको सॉल्व करिए, प्लस माइनस कट जाए, क्योंकि हमें क्या करना है, चिन्ह यहाँ समान है तो समीकरण को घटाना है। 1 से 2 को घटा दीजिए, घटा दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस, ये नीचे वाला चिन्ह प्लस माइनस में है, ऊपर प्लस में है तो कट जाएगा। 12 आप उधार हो, 9 आपको देना है, तो उधार कितना बचेगा 3 यन, ये आपको 10 आप उधार हो, 9 आपको आपके पास है, तो आपका कितना उधार बचेगा 1 बचेगा। ये देखिए माइनस से माइनस कट सकता है, यन बराबर 1/3, उधर गुणे में लिखा है, इधर आएगा तो भाग में, एक मान आपका ये निकल जाएगा। अब देखिए अभी आंसर आया नहीं, क्योंकि यन अभी माना है आपने, ये सीखना है। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद आप कह सकते हैं कि यन का मान समीकरण किस में रख दो, सेकंड में, सेकंड में रखने पर रख दे, ज़रा रख दो, तो कहाँ रख दोगे, सेकंड में, यानी 3 यम का मान निकाला है कि यन, तो 3 यम प्लस 6 यन बराबर 5, तो यन के स्थान पर क्या रखेंगे 1/3, इससे ये कटेगा तो कितना आएगा यहाँ 2 प्लस 3m, ये यानी यहाँ आ गया टोटल 2 प्लस 3m, हो गया आसान। तो ये इधर क्या है, प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में, यानी 3m आपका आ गया। घटा देंगे तो 3 बचेगा, यहाँ 3m, इससे ये काटेंगे तो आपका यम का मान 1 आ जाएगा। इस प्रकार से यम और यन का मान निकल आया। आप लोग यहाँ जहाँ माने थे वहाँ रख दीजिए, आसानी से ज्ञात। तो इधर हम ज्ञात करें कि यही ज्ञात कर ले, चलो यही ज्ञात करते हैं। तो हम 1 बट्टा क्या लिखेंगे यक्स, यम का मान कितना 1, तो यम का मान आपका, चलो यहाँ लिख के 1 बट्टा यक्स यम बराबर 1, ये इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो इधर भाग में इधर आएगा गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर आपका 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यन का मान भी रखते हैं, तो 1/y बराबर 1/3, तो इसको इधर गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, इसको इधर y, ये आपका y का मान आ गया। बड़ा ही सिंपल था, आप लोग को मैंने आसानी से सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे ये सवाल लगते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है। चलो फिर अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं, जब सवाल आएगा बटे में एक्स वाई दिया होगा तो आपको मानना पड़ेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो। इससे अतिरिक्त इसलिए मैंने माना है ताकि आपको पहचानने में, मान रखने में आसानी रहे। तो आप लोग जब ऐसे बटे में आए तो आप लोग माने ज़रूर, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो समस्या आएगी आप लोग के लिए, बहुत बड़ी समस्या आएगी, आप लोग का दिमाग चकरा जाएगा। तो जब सवाल ऐसा आए तो आप ज़रूर मानें। अब देखिए आसानी से सॉल्व हो गए। अब मैं आप लोग को अगला सवाल भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। जो सवाल आपका है क्या है जानते हो, देखिए क्या है, 4 नंबर 2x + 3y = 18, ये हो गया समीकरण 1। फिर आप क्या लिखेंगे, x - 2y = 2, समीकरण हो गया 2। अब देखिए समीकरण 2 को आप क्या करें, यहाँ समान कर दें, 2 से गुणा कर दें। अगर आप चाहें तो यहाँ इसको करेंगे, तो यहाँ जब बराबर करेंगे इस वाले पद को, तो 2 से भी गुणा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इतना ना करके मैं सोच रहा हूँ केवल इसमें क्या कर दूँ, 2 से गुणा करके घटा दूँ। तो समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे।
अब हम नोट करते हैं 2x + 3y = 18। फिर इसको गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा -4y = 4। घटा देंगे माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस है, ये नीचे वाला माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी ये टोटल आएगा 7। ये देखिए यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यानी आपका 14 बचेगा। तो 7 दूनी 14, यानी y का मान 2 आ गया। अब देखिए y का मान समीकरण किस में रख दें, सेकंड में। तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रख दीजिए। x - 2y = 2। x के स्थान पर क्या रखेंगे, y के स्थान पर ये देखिए 2 रखेंगे, ये आ गया। तो 2 दूनी 4 हो गया, x हो गया, इधर -4, ये इधर ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 6, यानी x का मान आपका आ गया, x और y का मान आ गया। तो अब बड़े ही सिंपल से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से। तो ये सवाल उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, मैंने क्या किया कि इसको 2 से केवल गुणा करा। क्यों? क्योंकि इसको समान कर दें, उसके बाद घटा दें। तो गुणा करके समान करके इसको घटा दिया, ये कट गया, ये देखिए ये प्लस और प्लस था जुड़ गया, ये देखिए इसमें से घटा तो ये आ गया 14, 7 से काट दिया 2 आ गया। इसका मान सेकंड में रख दिया, खटाक से आंसर आ गया। अब अगला सवाल जो 5वां है उसको देखिए, बड़ा ही सिंपल है, उसको मैं आप लोग को आसानी से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए 5वां में करना क्या है, 3x - 5y = -4 = 0। ये हो गया, इसको मान लेते हैं भी समीकरण है, क्योंकि इसको इधर करेंगे तो 3x हो जाएगा -5y, इधर ये माइनस में इधर प्लस में, समीकरण 1 बन गया। इसको देखिए क्या करेंगे, 9x इधर है, ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। अब इसमें देखिए एक पद को समान करना है, क्या करेंगे, तो हम इसको 3 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, ये 9x है, और यहाँ -2y = 7। तो देखिए अब चिन्ह समान है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। इस समीकरण 1 को 2 से घटा दिया तो ये कट जाएगा। ये देखिए ये उधार है, ये आपका प्लस है, तो आपका कितना बचेगा बताइए, 13। उधार का 13 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। इधर देखिए 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, सोचिए ज़रा सोचिए। 7 × 5 = 12, 7 × 5 = 12, यानी आपका 5/13 माइनस का बचेगा, क्योंकि इधर से माइनस हटाएंगे ज़रूर। ये आपका एक आंसर आ जाएगा। दूसरा आंसर आप y का मान रख दीजिए सेकंड में। तो y का मान सेकंड में रखने पर रख दीजिए। सेकंड क्या है आपका, ये तो 9x - 2y का मान -5/13 है कि नहीं, y हो गई, y नहीं, ये आपका हो जाएगा 7। इधर हो जाएगा 10/13 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9x 7 है कि नहीं, बताइए ना है। अच्छा ये बात मुझे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ किस में है, चाहिए तो इधर प्लस में ही रहेगा, तो अब सही है। अब इधर ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 10/ आपका हो जाएगा 13। अभी आपका 9x ही रहेगा। अभी इसको गुणा करूँ, 93 91 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, ज़रा सोचिए। तो बचेगा 81/13। अगर हम यहाँ ये किस में लिखा है, 9 गुणे में लिखा है ना, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो हम एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे।
तो आपका बचेगा कितना, यक्स बराबर 81/13 गुणे 9, तो 9 9 81, यानी 9/13, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। यक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तभी लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी सीख पाएँ। जो विद्यार्थी एकदम जीरो, कुछ नहीं आता है, उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। इसमें केवल 2-3 सवाल आप देखते ही आपको पूरा मेथड दिमाग में आ जाएगा। और आप ऐसा, जैसे मैंने अभी देखा कि 1-2 वीडियो क्या किया, एकदम जीरो से पढ़ाया, उसके बाद एक्सपीरियंस जैसे मैंने दिखाया वैसे आपके अंदर भी आ जाएगा एक्सपीरियंस। अभ्यास करते रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सुनिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। अगर आपने ठान लिया कि हाँ ये मुझे आ गया, तो आपने अच्छा दिमाग सोचा, पॉजिटिव सोचा, तो आपको दिमाग में आ जाएगा। और ये कभी नहीं सोचना कि आया ही नहीं। अगर ऐसा सोच लिया तो आपके दिमाग में आते हुए भी नहीं आएगा। तो हमें सोचना है कि हाँ चलो ये हुआ तो ये सही है। अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में, ऐसा आपको सोचना है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।